हेलो गाइस, आप लोग से नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? कि हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ देख करके बहुत दुख होता है, क्योंकि हम आज एक फिल्म देखे हैं, सासुक शासन। सास को अपना इतना, सास मतलब बहू को इतना टॉर्चर कर रही है, इतना कर रही है टॉर्चर, कि वो देख करके हमको रोना आ गया। आप लोग यही पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमारी सास ऐसे ही करती थी, हमारे ऊपर शासन यही चलाती थी कि हमारा सास हमको झाड़ू से नहीं मारी है, कि हमको पिढ़ई से नहीं मारी है, कि हमको लाठी से नहीं मारी है, कि ऐसा चीज़ दोस्तों नहीं बचा है कि हमारा सास किससे नहीं मारा है। मेरा कसूर क्या था? एक गरीब की बेटी के रहने के कारण यही मेरा कसूर था। गरीब का घरे हमने जन्म लिया, यही मेरा कसूर था। वो भी बचपन में तो मेरा माँ मर गई थी, खाली पापा थे और एक भाई मेरा था। हमारे पिताजी 13 साल की उम्र में मेरा 20 रुपया मजदूरी करके मेरा शादी किए थे। 1997 में मैं 13 साल की थी। 19 में 20 रुपया मजदूरी था। हमारे पिताजी, जब मेरा माँ जिंदा थी तभी 10,000 रुपया हमारे पिताजी हमारे शादी के लिए मतलब रखे थे। उस जमाने में मतलब 10,000 रुपये वही हमारे शादी के लिए रखे थे, वही शादी में मतलब लगाए थे। 2,000 रुपया कर्जा हुआ था, 12,000 में मेरा शादी हुआ था। 3 साल में मेरा गौना हुआ। गौना के बाद 1 साल के बाद मेरा दौंगा हुआ। और दौंगे के साल से हमारे ससुर झगड़ा किया मेरा पिताजी से दहेज के खातिर। दोस्तों, हमसे जब झगड़ा किया था ना, मैं इसके घर जब आई थी, हमारा बहुत सपना था, ये था कि हम समाज में मुंह अपना मतलब पर्दा डाल के चलेंगे, हमारा मुंह नहीं कोई देखेगा। मगर नहीं दोस्तों, ऐसा समय आ गया कि जो गली हमने देखा नहीं था, सुना नहीं था, वो गली में हमको जाना पड़ा। किस लिए? क्यों? मुझे जिंदा रहने के लिए। दोस्त, किसका किसका मार नहीं खाया हम। मगर हमारा पति जब बाहर से आता था दोस्तों, हम कहते थे उसको कि तुम्हारा माँ ऐसे करती है, तुम्हारा बाप ऐसे करता है मेरे साथ में। हमारा पति कभी पूछता नहीं था अपना महतारी बाप से कि तुम लोग क्यों ऐसे करते हो उसको, कभी नहीं पूछता था। जानते हैं क्या हुआ? ऐसे करते करते ना मेरा जिंदगी पूरा नष्ट हो गया। वही आज फिल्म में देख कर कितना मुझे रोना आ गया ना, कि मैं बोलूं कि एक समय मेरा था ना कि इधर उधर मैं लुकाती थी, सबसे मतलब गुहार लगाती थी, आप लोग बचाइए मुझे। आज जानते हैं आप लोग के बीच में हम क्यों जिंदा हैं? केवल अपने घमंड से मैं जीती। घमंड मेरे, हमको ये है ना कि आप लोग के घर मतलब सामने मैं जी के मैं दिखलाऊंगी।
कि जो समय हमारे ऊपर बीता है दोस्तों किसी के ऊपर ना बीते, किसी की बेटी बहन के ऊपर। वही जानते हैं दोस्तों, वही खाली बाकी लगा जाते हैं हमारे साथ क्या में जिंदगी जलाना, वही केवल बचा है। मगर हमारा घर वाला जानते हैं, कभी हमारा पति मतलब कभी उन लोगों से कभी मतलब पूछता भी नहीं था कि तुम उसको उसके साथ तुम क्यों ऐसे करते हो, कभी नहीं पूछता था। हम लोग मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा होता था दोस्तों, बहुत झगड़ा होता था इस चीज़ के लिए। तुम पूछते क्यों नहीं हो। हम ये दोस्तों आज ये सोचते हैं कि अगर हमारा पति हमें नहीं कहते थे तो अपना महतारी बाप को तुम मारो हमारे चलता, अपना बहन के तुम मारो गाली दो, हमें नहीं सोचते थे, नहीं बोलते थे। मगर पूछने के लिए हम झगड़ा अपना पति से करते थे कि तुम झगड़ते, तुम पूछते क्यों नहीं हो, हमने गलती क्या करते हैं उसका। मगर नहीं, हमारा बड़ा वाला बेटा 6 साल का था, छोटा वाला मेरा बेटा 2 साल का था। हमारे पति से भी कहा था हमारा ससुर की जाओ उसको मार देंगे, मार के मुझे ले रहेंगे। हमारा पति हमसे बोला कि तुमको ऐसे से बोलता था। हमने कहा कि तुम क्या बोला, बोलता कुछ नहीं बोला हमने। तो हम बोला कि अगर हमको अगर मार देगा तो तुम क्या कर लेगा वहाँ से आकर के। बोलता क्या करे, इतना आसान थोड़ी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा वो। हमने कहा अगर मारेगा तुम कुछ कर लेगा। बोलता है नहीं इतना आसान नहीं है तुम्हारे ऊपर कि हाथ उठा देगा। यहीं से चला गया दोस्तों। लाठी निकालते हुए हमने देखा था, मगर नहीं हमने देखा कि हमको मारने के लिए मतलब वो निकाला है लाठी, धोखा से हमें मारा था। इतना मारा था दोस्तों, मैं मर क्यों नहीं गई। हम यही सोचते हैं दोस्तों कि भगवान हमको जो है कि मेरा मौत क्यों नहीं दिया। ये सब चीज़ दोस्तों किसी के देखिए, एक फिल्म का बात है। हम यही सोचते हैं कि फिल्म हम ही लोग के लिए बना था, समाज में सुधरने के लिए फिल्म बनाया गया था। मगर नहीं, हमारे पास दोस्तों हकीकत है, ये चीज़ झेलना मुझे हकीकत है। जो चीज़ हमने झेला है, भगवान से दुआ मांगते हैं कि हे भगवान किसी की बेटी बहन के साथ ऐसा मत करना कि हमारे जैसा कोई झेले। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समाज से मैं कहना चाहती हूँ कि दहेज के बारे में आप लोग किसी की बेटी बहन को टॉर्चर मत कीजिएगा आप लोग, जैसे हमारे साथ हुआ। मैं जिंदा तो हूँ दोस्तों, मगर जानते हैं एक एक रुआ में मेरा दर्द है, एक एक रुआ में मेरा दर्द है। मैं दर्द अपना किससे मैं कहूँ। इसी नाते हमने वीडियो बनाना शुरू किया है दोस्तों, क्योंकि अपना दुख का, मन का, दिल का बात मैं आप लोग के बीच में रख सकूँ। जानते हैं मेरा वीडियो बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। आप लोग भी इस गरीब बहन का, गरीब बेटी का आप लोग सहयोग दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमने जो कुछ कर सके। आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। अब मैं बहुत मैं बात आप लोग को बतलाऊंगी दोस्तों, बहुत बात बतलाऊंगी। जितना हमारे पर बीता है ना, सब मैं बतलाऊंगी। आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, इस गरीब बेटी का आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए मेरा हाथ फ्रैक्चर है, ये हाथ मेरा काम नहीं करता है दोस्तों। हमारा ससुर मार के तोड़ दिया था। ननद देखिए पूरा ये काट ली थी, इतना मांस निकाल ली थी, ये यहाँ का पूरा बाल नहीं मेरा टकला में हो गई थी। इतना कुछ मैं झेली हूँ दोस्तों इसी देह पर, क्या कुछ मैं नहीं झेली हूँ। किसका मार मैं नहीं खाई, पति का मार मैं नहीं खाई हूँ, कि सास का मार नहीं खाई हूँ, कि ससुर का मार नहीं खाई हूँ, किसका मार नहीं खाई हूँ। इस शरीर पर दोस्तों मेरा कलेजा जानते पूरा पत्थर बन गया है एकदम।
हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद आप